वेलकम बैक टू माय चैनल। ये माय लेनर्ड गागा का पार्ट 6 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग की वेडिंग की एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन पार्टी होती है जिसमें सब लोग आते हैं और वहाँ जिन गॉनशान विंग को पुलिस के थ्रू अरेस्ट करवाने की कोशिश करता है, जिसपे लान कुरैन उसे धमकी देते हैं। और अब आगे लान कुरैन की धमकी के बाद जिन गॉनशान की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ रुक सके, वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। वहीं जैसे ही जिन गॉनशान वहाँ से चला जाता है, यानी और जिन जोशान सारे लाइन से अब अपने फादर की करी हुई हरकत के लिए सॉरी बोल के जाने लगते हैं। तभी लान शीचैन आगे आके उन्हें बोलते हैं कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है और हाँ, यानली और वो जब चाहे वो तब विंग से मिलने आ सकते हैं, अगर विंग कंफर्टेबल हो या विंग मिलना चाहे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि विंग की मान लो जिन वो ना चाहता हो जिन जोशान से मिलना, इस कारण ऐसे बोल रहे शीचैन। यानली इस बात पे काफ़ी खुश हो गए कि कम से कम उसके तो यहाँ आने से नहीं रोक रहे हैं। लेंस अग्री करके चली जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ जियांग्स रह गए हैं। धीरे धीरे करके बाकी गेस्ट भी जा चुके हैं। अब जियांग्स यानी जैन फैमिया, मैडम यू और जनचा भी एक तरीके से विंग और बाकी सबको गुड बाय करके जा रहे हैं। लेकिन विंग पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा रो रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके मदर और फादर चले जाएं। वैसे जियांग्स ने जैसे पहले सोचा था, वो काफ़ी टाइम यहाँ रहे थे और उन्हें अब विंग के अंदर काफ़ी चेंजेस भी लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि विंग अब उनके बिना भी रह पाएगा। वो लेंस के साथ भी काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था, पर आज विंग कंटिन्यूसली बस रो ही जा रहा है और ये चीज़ मैडम यू और जैन फैमिया को स्ट्रेस दे रही है। इसलिए मैडम यू यांग एक तरह से विंग को लेके जो कंसर्न है, वो अपना कंसर्न लेके वांगजी के पास जाती हैं और वो वांगजी से बोलती हैं कि शायद आज गॉनशान को दोबारा से देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा गया है, तो आज वो विंग का ध्यान रखे, हो सके तो विंग के पास ही सोए। वो जानती हैं कि विंग को काफ़ी नाइटमेयर्स भी आते थे। हाँ, काफ़ी कम हो गए हैं पहले से, लेकिन जब वो शुरुआत में आई थी तो उन्होंने विंग की हालत देखी थी और अब वो जानती हैं आज गॉनशान को देख के कहीं ना कहीं आज विंग फिर से डर गया है। वहीं वांगजी भी ये चीज़ ऑब्जर्व कर चुका है, वो भी देख चुका है कि वो कितना ज़्यादा घबरा रहा था, काँप रहा था, तो वो भी ये जानता है कि विंग की थोड़ा सा तो आज गॉनशान का इस पार्टी में आने से इफ़ेक्ट पड़ा है और उस वांगजी को ये चीज़ गुस्सा भी दिला रही है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि गॉनशान इस पार्टी में आए, लेकिन कुरैन ने उसे बुलाया था इसलिए वो मना भी नहीं कर सका। कुरैन ने बेसिकली जिन गॉनशान को सिर्फ विंग उनके साथ है और अब वो विंग को छू नहीं सकता ये दिखाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो भी नहीं जानते थे कि गॉनशान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और इस तरह से विंग दोबारा से पहले की तरह एक स्ट्रेस में चला जाएगा। उन्हें भी लग रहा है कि शायद वो ना भी बुलाते तो भी काम चल जाता, लेकिन जब सब लोग चले गए हैं तो वांगजी विंग को लेके पहले उसके रूम में जाता है। तो काफ़ी कोशिश कर रहा है विंग को कंफर्टेबल फील करवाने की। वो विंग के लिए उसका फेवरेट जो मिल्क है वो भी मंगवाता है। विंग मिल्क पी के वांगजी की बात सुनते हुए उसकी बात पे एग्री करने की कोशिश कर रहा है। जब वांगजी देखता है विंग कहने के लिए शांत बैठ के वांगजी की बात ही सुन रहा है, पर उसके चेहरे पे वो घबराहट अभी भी है, तो वो अपनी गुचिन को लेके विंग के पास आता है। विंग अब शॉकिंगली वांगजी और उसकी गुचिन को देखने लगता है। विंग अब वांगजी से बड़े प्यार से पूछता है, क्या आप गुचिन बजाना आते हो? इस बात पे वांगजी विंग में रिस्पॉन्स करता है और वो फिर विंग के पास में बैठकर ही गुचिन बजाने लगता है। विंग जैसा वांगजी की गुचिन उसके कानों में पहुंच रही है, उसे काफ़ी रिलैक्सिंग फील हो रहा है और धीरे धीरे कब गुचिन की उस म्यूज़िक में उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। वहीं वांगजी भी जब देखता है कि विंग अब काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी एक तरीके से रिलैक्स्ड हो गया है, तो वो भी अपनी गुचिन को साइड में रख के विंग के पास में ही लेट जाता है, ये सोच के कि कहीं रात में विंग डर ना जाए। ये दोनों इसी तरीके से वो रात साथ में स्पेंड करते हैं जैसा वांगजी ने सोचा था, बिल्कुल वैसे ही होता है। करीबन 2 घंटे बाद विंग को शायद नाइटमेयर आया या फिर से वो घबराया, उसे हल्का सा घबराने लगा। वो सोते सोते ही रोने लगा, आवाज़ें निकालने लगा जैसे वो किसी चीज़ से डर रहा हो। विंग की आवाज़ों से उससे वांगजी की आँख तुरंत खुल जाती है और वो विंग को नींद में ही बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फिराने लगता है, कोशिश करता है कि विंग नॉर्मल हो जाए। वो उसे अपने हाथ में एक छोटे बच्चे को जैसे गोदी में ले लेते हैं मदर साइड वाला हक, वैसे करके उसे प्यार से कंधे को सहलाने लगता है, उसे रिलैक्स करके सुलाने की कोशिश करने लगता है। विंग जी नींद में ही रो रहा है, पर हाँ वांगजी के टच से वांगजी की
फार्मों से जो वांगी अब धीरे धीरे इस रूम में फिल कर रहा है, उसे थोड़ा रिलैक्सिंग फील हो रहा है। वांगी की सैंडलवुड स्मेल वैसे भी काफ़ी कामिंग इफेक्ट डालती है विंग पे, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। वहीं वांगी विंग की ये हालत देख के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है जिन गॉनशान पे। वो उसके विंग को शांत करते हुए ये बात भी बोल रहा है, तुम चिंता मत करो, तुम ये मत सोचो मैंने उस इंसान को छोड़ दिया है, मैं उसने जो तुम्हारे साथ किया उसकी पनिशमेंट उसे ज़रूर दूंगा। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और उस इंसान को उससे करे हुए की उसकी हरकत की सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा। वांगी अच्छे से जानता है कि जिन गॉनशान को लग रहा है कि उसने कुछ करा नहीं, लेकिन हाँ, इस छोटे से बच्चे पे, इस 14 साल के मासूम से दिल पे इस चीज़ का फ़र्क तो पड़ा है। आज जिन गॉनशान को देख के उसे फिर से शायद पुरानी चीज़ें याद आई हैं, और वांगी को ये चीज़ अच्छी बिल्कुल नहीं लगी। उसने अपने अंकल और अपने ब्रदर के आगे तो नहीं था, लेकिन हाँ, अब मन में उसने ठान लिया कि वो इस जिन गॉनशान को बर्बाद कर देगा। हाँ, वो अब हर तरीके से उसके बिजनेस को और उस इंसान की आइडेंटिटी को बर्बाद कर देगा। यही बात सोचते हुए वांगी भी विंग को सुलाते मतलब रिलैक्स फील करवाते हुए भी ऐसे ही सो जाता है। जब सुबह सुबह वांगी की आँख खुलती है तो देखते हैं कि विंग बड़े प्यार से, बड़े नॉर्मली अब सो रहा है। वांगी को विंग के फेस पे रात की वो घबराहट, वो स्ट्रेस भी अब दूर लग रहा है। वो बड़े प्यार से विंग को उसके बेड पे लिटा के वहाँ से फ्रेश होकर नीचे आता है। जब शिचैन और कुरैन विंग के बारे में पूछते हैं तो वांगी बता देता है कि विंग रात में काफ़ी डरा था, लेकिन हाँ, अब वो रिलैक्स कर रहा है, वो सो रहा है। ये बात सुनने के बाद कुरैन को मन में गिल्टी फील होता है, और वो अपने दोनों नेफ्यू के आगे ये चीज़ एक्सेप्ट भी करते हैं कि शायद उन्होंने गलती कर दी उस गॉनशान को इस पार्टी में बुलाने के लिए, उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। तभी शिचैन अपने अंकल को समझाते हुए बोलता है, आपका इंटेंशन कुछ और था, आप चाहते थे कि वो जाने कि वो लैंड से पंगा ले रहा है, या विंग अब लैंड का फैमिली का मेंबर बन गया। हाँ, और वो इंटेंशन उस तक पहुंच गया। आपने जिस तरीके से उसे बाद में उसको सबक सिखाया, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी हिम्मत करेगा विंग या हमारे मेंशन के आसपास भी आने का। इस बात पे विंग मतलब एक तरह से वांगी जो चुपचाप से नीचे बैठा है, वो ये अपने ब्रदर और अंकल को ये बिल्कुल नहीं बताता कि उसने मन में क्या सोची है। वो बस वहाँ चुप खड़ा है, लेकिन उसने मन में जो सोचा है वो उस पर काम करने के लिए लग जाएगा। वहीं उसके वो एक और बात अपने अंकल और अपने ब्रदर के साथ शेयर करता है। वो बोलता है, ब्रदर और अंकल, मैं एक बात है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं विंग को कुछ पढ़ाऊँ। विंग घर में पूरा दिन अकेला रहेगा तो वो हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचता रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा। मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े, वो पढ़ेगा, उसका ध्यान पढ़ाई में जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से ये चीज़ें बाहर जाएंगी, उसके लिए भी फ्यूचर में ये चीज़ अच्छी रहेगी। अपने करियर के बारे में सोचेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। इस बात पे एक तरह से शिचैन तो बिना किसी बात के एग्री हो जाते हैं। वही कुरैन के चेहरे पे हल्का सा स्ट्रेस दिखता है। शिचैन अपने अंकल की इस चेहरे पे स्ट्रेस देख के फाइनली पूछ लेते, क्या हुआ अंकल, आप शांत हैं? क्या आपको वांगी की बात पसंद नहीं आई? इस बात पे कुरैन अपनी बात क्लियर करते हुए बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे वांगी का आइडिया सही नहीं लगा। वांगी सही कह रहा है, विंग को भी पढ़ना चाहिए। अब वो लैंस फैमिली का मेंबर है, उसे भी थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करेगा तो वो हमारे बिज़नेस में आगे हमें हेल्प कर सकता है। हमारे फ्यूचर हायर्स को पढ़ाने लिखाने में भी हेल्प कर सकता है। ये आइडिया मुझे बुरा नहीं लग रहा। इस बात पे वांगी के मन में थोड़ा सा गुस्सा आता है, क्योंकि वो विंग को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता कि विंग उसको थोड़ा बहुत एक तरीके से बिजनेस में हेल्प कर दे या फिर घर के बच्चों को पढ़ाए। नहीं, वो चाहता है कि विंग अपना एक करियर बनाए, विंग डॉक्टर, लॉयर या इस टाइप से प्रोफेशनली पढ़ाई करे जो वो करना चाहता है। जैसे उसका इंटरेस्ट इस समय आर्ट्स में है तो वो आर्ट से रिलेटेड कोई डिग्री ले, चाहे वो डिज़ाइनिंग में ले, सिविल इंजीनियरिंग में ले, किसी में भी ले, बट वो इन चीज़ों में एक तरीके से चाहता है कि विंग अपना करियर बनाए। सिर्फ इसलिए क्योंकि उस फ्यूचर में वो सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ के एक तरीके से घर पे ही रहे, वो ये नहीं चाहता। इसलिए वो अपनी इंटेंशन अपने अंकल के आगे क्लियर करता है। अब बोलता है, नहीं अंकल, आप मेरी बात शायद अच्छे से नहीं समझे। मैं नहीं चाहता कि विंग सिर्फ घर में खाली बैठा है तो इसलिए पढ़ाई करे। मैं चाहता हूँ कि वो घर में उसका ध्यान उसकी पढ़ाई में जाए ताकि वो स्ट्रेस ना हो, और हाँ, वो अपना एक करियर बनाए। वो एक
टैलेंटेड आर्ट स्टूडेंट है। अगर आपने उसकी कुछ पेंटिंग्स देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि उसके हाथ में मैजिक है, वो बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट बन सकता है। और मैं ये चाहता हूँ कि वो ये करे, वो अपने एक तरीके से प्रोफेशनली करियर के बारे में सोचें। इस बात पे कुरैन थोड़ा शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम जानते हो हमारे यहाँ के ओमेगा या कोई भी ओमेगा इस टाइप की प्रोफेशनल डिग्रीज़ की पढ़ाई नहीं करते। वो लोग सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई पढ़े तो ग्रेजुएशन कर सकता है। इस तरीके से एक प्रोफेशनल कोर्स करवाना, तुम्हें लगता है कि तुम जो ये सोच रहे हो वो सही है? तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्कुल गलत है? तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे ग्रैंडफादर की क्या सोच है, वो भी इस बात के लिए अग्री नहीं होंगे। और तुम इस समय विंग की जो हालत है, जिस तरीके से वो स्ट्रेंजर्स के सराउंडिंग में डर रहा है, तुम उसे इस समय किसी स्कूल में डालने की सोच रहे होगे तो तुम्हें लगता है कि वो वहाँ कंफर्टेबल होगा? इस बात पे वांग जी खुद थोड़ा सोच में पड़ जाता है। लेकिन शिचैन तुरंत वांग जी के सपोर्ट में बोलते हैं, तो एक काम करते हैं ना अंकल, हम उसे होम स्कूलिंग करवाते हैं। वैसे भी नीमिंजो के छोटा भाई नी हुसैन भी होम स्कूलिंग कर रहा है। उसे जो टीचर या जो स्कूल से वो होम स्कूलिंग कर रहा है, क्यों ना हम भी विंग को वहीं से होम स्कूलिंग करवाएं। नी हुसैन और उसके टीचर यहीं पे आ जाए करेंगे विंग के साथ। विंग और नी हुसैन में काफ़ी कंफर्टेबल, एक तरह से विंग उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल भी है और उन्हें अच्छी दोस्ती भी है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ भी लेंगे। और एक तरीके से विंग जैसा वांग जी चाह रहा है कि विंग एक प्रोफेशनली फ्यूचर बनाने के लिए जो स्टडी करें वो भी कर सकता है। इस बात पे कुरैन जो अब जानते हैं कि वो ज़्यादा आर्ग्यू करें नहीं कर सकते, और उन्हें कोई बात ऐसा नहीं है कि वांग जी की बात गलत लग रही है, बस एक होता है ना समाज की थोड़ा सा डर कि कोई मानेगा नहीं या लोग हमें क्या कहेंगे, वो हल्का सा डर है उनके मन में। लेकिन वो भी चाहते हैं कि विंग थोड़ा सा अपने करियर के लिए या किसी भी तरह से इस ट्रॉमा से बाहर निकले, तो वो भी अग्री होते हैं। पर वो अग्री होते होते एक बात बोलते हैं, पर तुम्हें लगता है कि विंग और नी हुसैन एक साथ पढ़ पाएंगे? तुम अच्छे से जानते हो नी हुसैन बचपन से ही होम स्कूलिंग कर रहा है, और विंग मुझे नहीं लगता उसने शायद स्कूल जाना या पढ़ाई ज़्यादा करी है। हाँ, उसे इंटरेस्ट ज़रूर है आर्ट्स में, लेकिन वो उसके स्कूलिंग के साथ, उसके कोर्स और स्टडी के साथ उसने करी है, शायद मुझे नहीं लगता। एक बार तुम ये क्रॉस चेक कर लेना। ये बात वो बोलते हैं, और जैसा कुरैन से परमिशन मिलने के बाद वांग जी बिना टाइम लगाए अपने ब्रदर से अग्री कर जाता है। और वो बोलता है कि उसके ब्रदर तुरंत नीमिंजो से बात कर ले विंग की होम स्कूलिंग की। वही विंग जब सुबह मॉर्निंग में उठता है तो वो देखता है कि आज वो रूम में बिल्कुल अकेला है। ना ही उसकी मदर है, ना ही उसके फादर हैं, और ना ही उसके हस्बैंड यानी उसके लर्नर गया है। वो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है। कहीं ना कहीं विंग को अब डर लगता है अकेले होने में, अकेले रूम में। उसे हमेशा वो चीज़ें कहीं ना कहीं हॉन्ट तो करती हैं। उसका दिमाग भी उन चीज़ों से बाहर आना चाहता है, उसका मन चाहता है कि उन्हें वो बातें दिमाग में ना आए, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब इस टाइप का कुछ इंसिडेंट किसी के साथ होता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उसके दिमाग में इफ़ेक्ट डालती है। कहीं दिमाग के एक कोने में वो घर कर जाती है, और कई बार अकेले में जब कोई आपके आसपास नहीं होता वो चीज़ें आपके सामने आती हैं। ऐसा ही विंग के साथ भी हो रहा है। अभी एकदम अकेले इस रूम में वो चीज़ें उससे आ रही हैं, इसलिए वो तुरंत अपनी बेड पे बैठ के अपना फेस अपने घुट्टों में छुपा के फिर से रोने लगता है। वही वांग जी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके जो रूम में आया था, विंग को इस तरह घुट्टों से अपना मुंह छुपा के रोता देख एकदम से उसके पास आता है और बड़े प्यार से बोलता है, क्या हुआ विंग? विंग विंग अब अपना फेस ऊपर करके आंसू भरी आंखों से एकदम से बोलता है, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है ना मुझे अकेले डर लगता है, आप मेरे पास क्यों नहीं थे जब मैं उठा था? वांग जी अब विंग के अपोजिट बैठ के उसके सर पे बड़े प्यार से हाथ फिरा के कहता है, विंग तुम्हारे गगा को बहुत काम होते हैं, मुझे काम था, मुझे अंकल और गगा से बात करनी थी। विंग अब अपने आंसू पूछते हुए कहता है, फिर भी आप प्लीज़ मुझे अकेले छोड़ के मत जाया करिए, आप भी मुझे उठा देते, मैं भी आपके साथ चला जाता अंकल और शिचैनगा के पास। इस बात पे वांग जी तो विंग को मनाते बोलते हैं, ठीक है आगे से जब मैं उठा करूँगा मैं तुम्हें भी उठा दिया करूँगा, चिंता मत करो, अब तुम रो मत, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। और हाँ, आज ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं तुम्हें नी हुसैन के घर ले जाऊँगा, वहाँ पे तुम्हें नी हुसैन और उसके टीचर से मिलवाऊँगा। अब एक बात पे विंग थोड़ा शॉकिंगली देखते हुए बोलता है, नी हुसैन के टीचर? हाँ, नी हुसैन होम स्कूलिंग करता है, वो अभी इस समय तुमसे 2 साल आगे है, लेकिन हाँ उसके टीचर शायद तुम्हें हेल्प कर दें शुरुआत में, उसके बाद तुम्हारा एक छोटा सा एंट्रेंस होगा, फिर तुम्हारे स्कूल में एडमिशन होगा। इस बात पे विंग अब आँख खोल के शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है, स्कूल एडमिशन
ये आप क्या बोल रहे हो लेनर काका? इस बात पे विंग की फिर से एक तरीके से परेशानी देख के, घबराहट देख के वांग जी बोलते हैं, विंग मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, तुम अपना प्रोफेशनली एक करियर बनाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम उन सारे अल्फाज को दिखा दो कि मेरा विंग कितना स्ट्रॉन्ग है। तुम अपना एक करियर बनाओगे, इंडिपेंडेंट रहोगे, तो सोचो तुम कुछ भी कर सकते हो। जब जो मन करेगा वो खरीद सकते, जहाँ चाहे हो वहाँ जा सकते हो। सोचो कितना मज़ा आएगा ना जब तुम खुद अर्न करोगे, तुम्हारे पास अपना पैसा होगा, तुम जो मन करेगा तुम वो कर सकते हो, वो खा सकते हो। इस बात पे विंग को बड़ी एक्साइटमेंट होती है ये सोच के कि हाँ, जब वो अर्न करेगा, वो खुद इंडिपेंडेंट रहेगा, तो वो कितनी मस्ती कर सकता है। उसके वांग जी का ये बोलना कि वो किसी भी अल्फ़ा को टक्कर दे सकता है, ये अल्फ़ा से कम नहीं है। विंग बचपन से ये सोचता था कि क्यों ओमेगाज और अल्फ़ाज को इतनी पार्शलिटी होती है, क्यों उसके एक तरीके से जंजा जा सकता है कहीं भी, किसी के साथ भी, पर वो और सीजे नहीं जा सकते। हमेशा उसे और सीजे को कहीं बाहर जाना होता था तो जैन फैमिया की सपोर्ट के साथ जा सकते थे। इस तरह की चीज़ें विंग को शुरू से ही अजीब लगती थी, इतना अंतर उसे पसंद नहीं था। और अब वांग जी उसे एक चांस दे रहे हैं वो अंतर दूर करने का, तो उसे भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, उसे मन में खुशी होती है। वो तुरंत इस बात के लिए एग्री हो जाता है। वो अब उसके बाद एकदम से वांग जी उससे पूछते हैं, तुम आज से पहले कभी स्कूल गए हो? तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है पढ़ाई के बारे में तुम्हें? तो इस बात पे विंग बताता है कि वो और उसकी सीजे स्कूल तो कभी नहीं गए, लेकिन हाँ, मैडम यू उन्हें घर पे काफ़ी पढ़ाती थी। इतना ही नहीं, उसे काफ़ी आइडिया है, सीजे से ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है वो, ऐसा हमेशा उसकी सीजे कहती थी। इस बात पे वांग जी को मन में थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होती है कि कम से कम विंग को थोड़ी सी तो नॉलेज है, कभी ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल अनपढ़ हो, इस टाइप का तो नहीं है वो। तो इस चीज़ की एक तरह से वांग जी को खुशी होती है। और वांग जी जैसे उसने कहा विंग को ब्रेकफास्ट करवा के अच्छे से अपने साथ न्यूसन के घर ले जाते हैं। न्यूसन के टीचर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उसका रीज़न ये है कि खुद नीम जो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उन्हें एक स्ट्रिक्ट टीचर ही पसंद आया। वहीं न्यूसन डरते डरते हमेशा उनकी हर बात मानता था। वो ऐसा ही विंग को जब उस टीचर से वांग जी मिलता है तो विंग का भी हाल ऐसा ही हो जाता। वो टीचर इतने स्ट्रिक्ट हैं, हर बात पे विंग जब भी कोई गलती करता है तो उसे डांटते हैं। विंग को ये टीचर बिल्कुल पसंद नहीं आते, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता। टीचर उसका एक छोटा सा टेस्ट भी लेते हैं जिसका आंसर विंग काफ़ी अच्छे से देता है। इन शॉर्ट, ऐसा नहीं है कि विंग कोई बुद्धू स्टूडेंट हो, लेकिन हाँ, उसका दिमाग पढ़ाई में कम रहता है। वो बच्चे होते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते कभी एकदम से सामने चिड़िया देखी तो वहीं उनका ध्यान चला गया। विंग का हाल ये है, विंग पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उससे ध्यान नहीं लगाया जाता। वो कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ नहीं सकता, उसे 15-15 मिनट में गैप चाहिए या ब्रेक चाहिए, फिर उसको थोड़ी देर में कभी कुछ करना है कभी कुछ करना, उसका ये हाल है। लेकिन आज ये चीज़ टीचर भी नहीं समझ सकता। टीचर को तो विंग के जिस तरीके से विंग ने आंसर दिए, जिस तरीके से विंग ने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, टीचर तो विंग से अभी काफ़ी इंप्रेस है। असली विंग से तो वो अब बाद में मिलेगा। वहीं वांग जी को जब पता चलता है कि विंग पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट है और उसने एक बार में सारे एग्ज़ाम्स मतलब जो भी क्वेश्चन थे वो क्लियर कर दिए, तो वांग जी को भी मन में खुशी होती है कि चलो वो जो विंग के लिए सोच रहा है वो सही है। वो तुरंत विंग का एक स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। स्कूल में भी उसका टेस्ट एक तरीके से अच्छे जाते हैं। स्कूल वाले भी बिना टाइम गवाए विंग को एडमिशन दे देते हैं। उस समय जैसे हम पहले बोला, ओमेगास के एडमिशन्स बहुत कम होते थे, बहुत ही कम ऐसी फैमिली थी जो अपने बच्चों को एक कोएड या एक तरीके से स्कूल्स में भेजा करती थी। अधिकतर बड़े फैमिलीज लाइक नी ब्रदर्स ने जैसे किया, न्यू सैन ने का एडमिशन होम ट्यूशन ही करवाते थे या होम स्कूलिंग ही करवाते थे, यानी वो घर पे ही रह के पढ़ते थे, स्कूल नहीं जाते थे। और ऐसा ही अब विंग के साथ होगा। ये टीचर अब विंग और न्यू सैन को रोजलैंड मेंशन में ही पढ़ाया करेगा। अब कल से विंग और न्यू सैन की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा विंग का नेचर है, शुरुआत के एक में तो वो बेचारा डरा डरा सहमा सा टीचर की हर बात मान गया, पर धीरे धीरे जब न्यू सैन के साथ और टीचर के साथ उसे थोड़ा कंफर्टेबल सा फील हुआ, वो अपने रंग में आ गया। जैसा मैंने कहा वो बिल्कुल वैसा ही करता था। टीचर को 15-15 मिनट में गैप चाहिए उसे, टीचर को अगर उल्टे जवाब भी दे देता था, आंसर आते हुए भी थोड़ी सी मस्ती करते हुए आंसर देता था, यानी टाइम लगा के। टीचर जो अब धीरे धीरे करके विंग की इन हरकतों से थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। वही न्यू सैन को बहुत मज़ा आ रहा है, उसे ऐसा लग रहा है फाइनली जो वो बेचारा घबराया हुआ डरा हुआ बैठा रहता था, अब उसे एक साथी मिल गया मस्ती करने के लिए।
इन दोनों की ये टिकड़ी टीचर को आजकल काफ़ी परेशान करती है। छोटे छोटे से प्रैंक भी करते हैं, ऐसे नहीं कि जिससे टीचर को कोई हार्म हो, बट ऐसे जैसे टीचर के आने से पहले उसकी चेयर पे हल्का सा ग्लू चिपका देना, जिससे टीचर की पैंट चेयर पे ही चिपकी रह जाए और पीछे से फट जाए। इस टाइप की छोटी छोटी हरकतें करती है। और आज ये वाली मस्ती टीचर के ग्लू और चेयर वाली, टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने तुरंत इन दोनों को अच्छी पनिशमेंट दी, और ये यहाँ तक कि क्योंकि ये हरकत विंग ने करी है, क्योंकि वो टीचर एक तरीके से न्यूज़ एंड विंग के साथ मतलब टीचर के साथ ही आया था, और विंग पहले से ही इस घर में था, तो टीचर को पता है कि ये ग्लू चिपकाने की हरकत विंग ने की है, तो वो विंग को बहुत बुरी पनिशमेंट देते हैं। वो विंग को बहुत बुरी तरह से अपने स्टिक से मारते हैं, जिससे विंग उनसे बहुत डर जाता है। ये एक तरीके से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जैसे ही आज वांग जी घर आता है तो वो गुस्से में वांग जी के दिए हुए सारे गिफ्ट पैक कर रहा था। अब वांग जी समझ नहीं पाता है कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिन में विंग ने 1-2 बार वांग जी से बोला कि उसे ये टीचर पसंद नहीं, उसे पढ़ाई पसंद नहीं, तो वांग जी उसे हमेशा मना देता था कि नहीं उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे ये करना पड़ेगा। तो विंग को अब खुंदस आ रही है, उसे लग रहा है कि उसने ये गिफ्ट ले लिए, वांग जी से शादी कर ली, इसलिए वांग जी उस पर ऑर्डर कर रहा है, उसकी बातें नहीं सुन रहा है। तो वो सोच रहा है कि ये सारे गिफ्ट वापस करके अभी वो वांग जी से अपनी ये शादी तोड़ लेगा और वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ जिएगा। वो नहीं सुनेगा वांग जी और इस टीचर की बात। गुस्से में विंग ये सोच के सारे गिफ्ट यानी अपने सारे कलर बड़े जल्दी जल्दी गुस्से में एक बेडशीट की तरह बिछा के कपड़ा उसमें भरे जा रहा है। जब विंग की ये हरकत वांग जी देखता है तो वांग जी को समझ नहीं आता कि विंग के फेवरेट थिंग्स, उसके कलर्स वो एक साथ इस बेडशीट में क्यों भर रहा है, क्या कर रहा है वो। अब विंग अपनी सारी चीज़ें बेडशीट में एक बड़ी सी गांठ सी बांध के और उस पर उंगली से इशारा करके बोलता है, लैंड काका लेके जाओ अपनी ये बेडशीट और ये सारे सामान, मुझे नहीं आपकी साथ अपनी शादी रखनी, आपने सामान वापस लेके तोड़ दो ये शादी। जब देखो आप भी मुझे गुस्सा करते रहते हो, और टीचर ने भी मुझे इतना मारा, सब लोग मुझे पढ़ाई के लिए डांटते रहते हो, सब लोग मुझे पढ़ाई के लिए गुस्सा करते रहते हो, आप मुझे आपके गिफ्ट वापस करके ये शादी तोड़नी है और नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। इस बात पे विंग जी को बहुत गुस्सा आता है। उसे गुस्सा इस बात पे ज़्यादा आता है कि विंग उसे शादी तोड़ने की बात कर रहा है। हाँ, माना कि विंग के लिए वांग जी के मन में कोई वैसी वाली फीलिंग नहीं है वो, पर हाँ उसे ये चीज़ थोड़ी बुरी लगी। वो विंग को अब अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मान चुका है, उसे दिल से अपना हस्बैंड मानता है, और अपने हस्बैंड को इस तरीके से अपने से दूर होता था तो वांग जी नहीं देख सकता। शादी टूटने में जैसी बड़ी बात लेंस के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लेंस लाइफ में एक ही बार शादी करते हैं और शादी टूटना एक बड़ी चीज़ होती है लेंस के लिए। वांग जी गुस्से में घूर घूर के विंग को देखो, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे गिफ्ट देके आपने फंसाया है, ये आपकी चाल थी। आपने सोचा कि पहले आप मुझे खुश करोगे, मेरे फेवरेट गिफ्ट लाओगे और उसके बाद मुझे उस गंदे टीचर के पास पढ़ने के लिए भेज दोगे। वो मुझे रोज़ गुस्सा करता है, आज तो उसने मुझे कितना मारा और आप मुझ पे कभी नहीं मेरी बात सुनते, हमेशा कहते हो टीचर की सुनो, टीचर की बात बनो, देखो उसने मुझे कितना मारा है। गुस्से में विंग अपने हाथों को आगे करते थे, जिसमें सचमुच में उसके दोनों हाथ बिल्कुल रेड हो गए थे, स्टिक के निशान थे। वांग जी अब विंग को मतलब पहले से विंग थोड़े वांग जी थोड़ा गुस्सा है, वो प्यार से मनाना या कैसे करना वो कोशिश कर रहा है सीखने की। हर बार वो विंग से सॉफ्टली बात करता है, लेकिन आज विंग का एकदम से गुस्सा करना, उस पर चीखना, पढ़ाने से मना करना वांग जी को गुस्सा दिला रहा है। वो गुस्से में विंग का साथ ना देते हुए और गुस्से करता बोला, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी होती है, मुझे पता है तुमने ज़रूर आज कुछ बड़ा प्रैंक किया होगा, इसलिए टीचर ने तुम्हें मारा है। तो एक दिन टीचर से पिटाई खा के तुमने ये सोच लिया कि तुम मुझसे शादी तोड़ दोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे, यही हो तुम, यही सोच रहे थे तुम फ्यूचर के बारे में। तुम्हें तो हर पढ़ना था, बड़ा बनना था, ओमेगास और अल्फा के बीच की ये डिस्टेंस खत्म करना था। ऐसे करोगे, एक दिन टीचर ने ज़्यादा गुस्सा किया तो पढ़ाई छोड़ दोगे, मुझसे शादी तोड़ने की बात सोचोगे। वांग जी गुस्से में विंग पे बोलता है। विंग अब तक वांग जी को कभी इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। हाँ, वो उसे कई बार आंख दिखा के मना कर देता था चीज़ों के लिए, लेकिन उसके ऊपर चीखना, गुस्सा करना, ये तो वांग जी ने फर्स्ट टाइम उसके साथ किया था। और वांग जी का भी गुस्सा जायज़ है, उसे जिस तरह से विंग ने हरकत करी, उसे शादी तोड़ने की बात करी, कहीं ना कहीं वांग जी को भी गुस्सा आ गया। अब विंग आंसू भरी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी ने कभी उसके ऊपर इतना गुस्सा नहीं किया था, तो विंग के लिए अब गुस्सा में एक तरीके से बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है, इसलिए वो गुस्से में तुरंत इस रूम को ऐसे ही छोड़ के वांग जी को और सारे सामान को छोड़ के बाहर भाग जाता है। और भागते हुए जाके पीछे गार्डन के पास ट्री के पास बैठ के मुँह नीचे करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वहीं शिचैन जो
अपने मेंशन में एंटर कर रहे थे, वो इस तरह से विंग को रोते हुए कहीं बाहर भागते हुए देख के थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और वो तुरंत विंग का पीछा करते हैं। तो वो देखते हैं कि विंग किस तरीके से ट्री के नीचे बैठ के अपना मुंह छुपा के जोर जोर से रो रहा है। वहाँ शिचैन जो वांग जी से बिल्कुल उल्टे हैं, जिन्हें गुस्सा भी कम आता है और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, वो विंग के पास आके बिल्कुल उसके साइड में वैसे ही ट्री के पास बैठ जाते हैं और बड़े प्यार से बोलते हैं, क्या हुआ आइन, आज किसने मेरे आइन को परेशान किया? क्या फिर से उस टीचर ने कुछ कहा क्या मेरे आइन को? इस बात पे विंग पहली बार, एक तरीके से पहली बार तो नहीं, कई बार शिचैन कर चुके हैं ऐसा, लेकिन आज दिन में पहली बार किसी ने उससे उसकी मर्जी जानने की कोशिश करी। तो तुरंत अपने मुंह फेस ऊपर करके आंसू भरी आंखों से तुरंत शिचैन को अपने दोनों हाथ दिखाता है, जिस पे सचमुच में बहुत बुरी तरह से उस टीचर ने मारा था। सारे एक तरीके से नील हो गए थे, रेड रंग के उस स्टिक के निशान थे। वो देख के शिचैन भी थोड़ा परेशान हो गया, कहते इतनी बुरी तरह से मारा उस टीचर ने मेरे आइन को। अब विंग आंसू भरी आंखों से जोर जोर से सर हिलाने लगता है, जैसे बच्चे प्यार से मुँह बना के। अब एकदम से शिचैन उसके आंसू पूछते बोलते हैं, बताओ क्यों करा उसने ऐसा? फिर विंग उन्हें पूरी बात बताता है कि किस तरीके से न्यूसैन ने उसे एक लिक्विड दी थी, ये बोल के कि इसे टीचर की चेयर पे चिपका देना, ताकि टीचर एक तरीके से उसने ये भी नहीं बताया था कि इससे टीचर की पैंट फट जाएगी या वो होगी। उस बेचारे ने तो न्यूसैन की बात मान के उसे चिपका दिया। तो इस बात पे पहले शिचैन विंग को नदेखते से डांटते हैं, आई तुमने ये बहुत गलत किया, तुमने सोचा टीचर को कितना दर्द हुआ होगा, उसे कितनी परेशानी हुई होगी फटी हुई पैंट से घर वापस जाते हुए। ऐसे करने से पहले आपको सोचना चाहिए। सोचो अगर टीचर को ज़्यादा चोट लग जाती या ग्लू से उनकी स्किन ही चिपक जाती तो कैसे उस चेयर से उठ पाते वो। अब इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंगली अपने शिचैन की तरफ देखता है और सोचता है कि हाँ भाई गलती तो उसने करी है। शिचैन मैं उनसे सॉरी बोल देता। अब विंग अपनी गलती मान के थोड़ा सा बोलता है। अब शिचैन अब उसके प्यार से दोबारा से सर पे हाथ फिराते बोलते ठीक है, तुम उनसे कल सॉरी बोलना और तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ तुम्हारे टीचर से भी, उन्हें समझाता हूँ कि हमेशा गुस्सा करने से बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है। इस बात पे विंग खुश होता है कि कम से कम कोई उसे टीचर को भी तो समझाए, इतना गुस्सा करेगा तो बच्चे का मन कैसे लगेगा पढ़ाई में। वैसे ये बात भी सच है, वो टीचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ज़रा सी गलती पे उन पे जोर जोर से चीखता है, उन पे स्ट्रिक्ट से उन्हें मारता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में इतनी भी डर नहीं बैठाना चाहिए। एक बार अगर वो मस्ती भी करते हैं तो उनको थोड़ा सा प्यार से समझा के भी काम करवाया जा सकता है। और शिचैन उन थिंकिंग रखने वाले लोगों में से हैं, इसलिए वो बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी आज गुस्से उतना ही गुस्सा है जितना एक तरह से विंग गुस्सा हो रहा है उधर शिचैन के पास, वो भी गुस्से में और विंग के रूम से निकल के अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वांग जी के चेहरे पे इतना गुस्सा देख के एक तरीके से लान कुरैन वांग जी के पास जाते हैं। तब वांग जी बताता है कि आज विंग ने पहले खुद गलती करी और उसके बाद वो शादी तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। अब कुरैन वांग जी को प्यार से समझाते हैं कि विंग और उसकी एज में अंतर है, उस बेचारे को शादी का रियल मतलब नहीं पता, उसके लिए शादी मतलब था उसे वो गिफ्ट मिलना और उसकी वो पार्टी होना। उसको अभी ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना खास है या कितना स्ट्रॉन्ग होता है, इसका सही मतलब अभी उसे नहीं पता। पहले विंग को ये समझाना चाहिए कि क्या है उसका उन दोनों के बीच का वो रिलेशनशिप। जब तक वो उस रिलेशनशिप को, उस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेगा, इसी तरीके से वो गुस्से में ये चीज़ बोल सकता है। कुरैन वांग जी को ये भी समझाते हैं कि विंग का इंटेंशन उससे एक तरीके से ये था कि वो टीचर से परेशान होके टीचर से बचना चाहता था, इसलिए वो ये बोला। वो बिल्कुल भी इस घर को छोड़ने की या वांग जी को छोड़ के जाने के बारे में सोच नहीं सकता। क्या उसने ऐसा गुस्से में बोला कि वो वांग जी को छोड़ के चला जाएगा या इस घर को छोड़ के चला जाएगा? इस बात पे वे एक तरीके से वांग जी भी अपने अंकल की बात पे अग्री करते हुए बोलता है नहीं, उसने ऐसा नहीं बोला। तो इसका मतलब यही है ना कि वो तो सिर्फ गुस्से में उस टीचर से बचने के मारे, उस पढ़ाई से बचने के मारे कह रहा था। तुम भी उसकी बात समझो वांग जी, तुम्हारी और उसकी एज में अंतर है, तुम पहले से ही अपनी एज से बहुत ज़्यादा समझदार हो। हाँ, तुम अभी सिर्फ 20 साल के हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बड़े इंसान की जिस तरीके से समझदारी होती है, तुम्हें वो सब समझदारी, तुम्हें दुनिया की समझ है, लोगों की समझ है, सिचुएशन की समझ है, तुम हर तरीके से चीज़ों को डील करना जानते हो। पर विंग एक ऐसा ओमेगा था जो हमेशा अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन में रहा है, एक गांव वाले इलाके में रहा है जहां लोग एक दूसरे की केयर ज़्यादा करते हैं। वहां तेज या इस तरह की चीज़ें उसने कभी फेस नहीं करी थी। तो उसके लिए तुम्हारी और उसकी एज में ज़्यादा गैप है।
सिर्फ एज में नहीं, सोच में भी गैप है। तुम्हें पहले अपने और विंग के इस गैप को दूर करना चाहिए। थोड़ा सा उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए, उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहिए। फिर तुम दोनों के बीच की ये रिलेशनशिप में सुधार होगा। और हाँ, तुम्हें भी एक बार उसकी बात समझनी चाहिए थी। अगर उस टीचर ने इतनी बुरी तरह से विंग को मारा है तो उस टीचर की भी गलती है। वो विंग को और तरीके से पनिशमेंट कर सकता था, उसे भी कोई और पनिशमेंट, लेकिन इतनी बुरी तरह से विंग को पीटना, क्या तुम्हें लगता है ये सही था? वांग जी को भी बुरा तो बहुत लगा था विंग के उन हाथों को देख के, लेकिन वो भी उस समय बहुत गुस्से में था, तो उसने भी गुस्से में ये रिएक्शन कर दी। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइज, आपको कल पता चलेगा कि कुरैन और शिचैन ने जिस तरीके से इन दोनों को समझाया, ये दोनों जब क्या एक दूसरे से सॉरी मांगेंगे और इस टीचर का क्या होगा, ये भी आप कल के पार्ट में देखना। होप सो गाइज आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो, इंगेज लग रहा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड गाइज प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक किया कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही मेरा चैनल को लोगों तक रीच बढ़ेगी। एंड होप सो आप मेरे चैनल को और मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हो, तो प्लीज़ लाइक करो। थैंक यू।